हे कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग ज्योमेट्री की क्लास में हैं। किस क्लास में? ज्योमेट्री। हेडिंग दे लीजिए, ये ज्योमेट्री का क्लास है और इस ज्योमेट्री में हम लोग आज सीखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, पिछले क्लास में आपने एंगल से रिलेटेड सारी बातें सीखी थी। अगर पिछले क्लास का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। अभी हम लोग ज्योमेट्री में एंगल्स में चर्चा कर रहे थे, 2D में। ज्योमेट्री में अभी हम लोग 2D में ही थे, याद करें। अगर भूल गए हैं तो फिर से हेडिंग दे दीजिए, 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन में थे हम लोग और हम लोग का टॉपिक था एंगल। एंगल से रिलेटेड आप लोगों ने सारी बातें सीखी थी, याद आया कि नहीं याद आया? एंगल से रिलेटेड आपने सारी बातें सीखी थी। उसमें लास्ट एंगल जो आपने सीखा था वो था आपका एडजेसेंट एंगल। कौन सा था? एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। आज हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए गए कोण। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, तो हेडिंग दे दीजिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। हेडिंग दीजिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण सीखना है आज। तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण। तो सबसे पहले अगर आपको भूल गए हो पैरेलल लाइंस के बारे में, जरा समझ लीजिए। अगर आप पैरेलल लाइंस के बीच भूल गए तो इसको याद कीजिएगा। पैरेलल लाइंस ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। याद आया? यानी कि पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट हो। अगर मान लीजिए इसका नाम L1 है और इसका नाम L2, दो का नाम रख दीजिए L1 और L2, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे L1 पैरेलल और L2। ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। याद आ रहा हो? पैरेलल लाइंस की दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी कांस्टेंट हो, यानी कि नहीं बदले। जैसे रेलवे का ट्रैक, याद आ रहा है? रेलवे का ट्रैक। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी नहीं बदले, वैसी रेखाओं को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल से मान लीजिए दो रेखाओं के पैरेलल से, जैसे एक यहाँ पे, एक और समझिएगा। एक ये रेखा हो गया जिसको हमने L1 माना, ये रेखा हो गया L2, और एक हमने तीसरी रेखा ले ली L3। जैसे मान लीजिए यहाँ पे L1 पैरेलल है L2 से, उसी प्रकार अगर आप ध्यान देंगे तो L2 पैरेलल है L3 से। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नाउ सर L1 पैरेलल होगा L3 के। आप ये भी बात बोल सकते हैं कि ये तीनों भी आपस में समानांतर होगी। नोट कीजिए, ये तीनों भी आपस में समानांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एक ही प्लेन में होते हैं। किस में? ये जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे, सेम प्लेन में रहते हैं। प्लेन क्या होना चाहिए? सेम प्लेन होना चाहिए, यानी एक ही तल में अगर ये हैं तो आप बोलेंगे कि ये तीनों समानांतर होंगे। तो ये समानांतर लाइन की कुछ बातें थी। बोलिए, समानांतर रेखाओं की कुछ बातें थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो चलिएगा ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक के अंदर आते हैं। आप दो पैरेलल लाइंस खींचिए, ये दो पैरेलल लाइंस खींचिए। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दोनों पैरेलल लाइंस का आप नेमिंग कर दीजिए। मान लीजिए इसका नाम हमने L रख दिया और इसका नाम हमने LM रख दिया, और ये बाय डिफॉल्ट L पैरेलल है M के, हमने ये भी। और ये एक रेखा, ये जो दो जगह इसको इंटरसेक्ट करती है, दो जगह, ध्यान दीजिएगा, दो जगह इंटरसेक्ट की। ये एक यहाँ इंटरसेक्शन है, एक यहाँ इंटरसेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ इंटरसेक्शन है और एक यहाँ इंटरसेक्शन है। दो जगह इंटरसेक्ट की, दो जगह इसने इंटरसेक्ट किया आपको, इस दोनों लाइंस को। तो ये जो रेखा है, यही रेखा कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। यही रेखा कहलाती है
ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में तिर्यक रेखा, इसी लाइंस को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब बात समझ में है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? यही होता है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ गए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाता है कि दो पैरेलल लाइंस को, ये 3 भी पैरेलल लाइंस हो सकता है, 4 भी पैरेलल लाइंस हो सकता है, उस पर आपको नहीं जाना है अभी। 2 जगह इंटरसेक्ट करिए, एक यहाँ इंटरसेक्शन की 1 पॉइंट पे और एक यहाँ इंटरसेक्शन की 2 पॉइंट पे, यानी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, फिर 2nd पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, तो ये जो रेखा इंटरसेक्ट करती है तो ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। और 2 पैरेलल लाइंस को आप देख ही रहे होंगे। अब अगली बात समझिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बनते, जैसे एक ये एंगल बन रहा होगा, एक ये एंगल बन रहा होगा, एक ये एंगल बन रहा होगा, एक ये एंगल, यहाँ भी ये एंगल बन रहा होगा, ये और ये एंगल, ऊपर भी 4 एंगल बन रहे होंगे और नीचे भी 4 एंगल बन रहे होंगे। तो इन सभी एंगल्स के बारे में पढ़ना है। हाँ, थ्योरेटिकल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए बाबू। जब तक थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा, आप प्रॉब्लम से तो उम्मीद ही मत कीजिए कि आप प्रॉब्लम बेहतर बना सकते हो। थ्योरेटिकल पार्ट को सबसे बेहतर समझिए, उतारिए यहाँ तक। तो आप समझ रहे हैं कि ऊपर वाले सिस्टम में कितना एंगल बन रहा है? 4 एंगल बन रहा है। नीचे वाले सिस्टम में कितना बन रहा है? 4 एंगल बन रहा है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम फिर से इसको बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंटरसेक्शन पे, यहाँ जब फर्स्ट इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ भी आपको 4 एंगल बन रहे हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। और जब सेकंड इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ भी आपको 4 एंगल बन रहे हैं। अब इसी एंगल्स में रिलेशन देखना है, बन ही रहे हैं। तो आइए फिर से एक बार यहाँ देखते हैं, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन से, मान के चलिए दोनों ही पैरेलल लाइन से। इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं M, और ये आपको ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन एक खींच दीजिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए N ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस कोण का नेमिंग करते हैं, जैसे इसका नाम 1 रखते हैं, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख दिए। फिर क्या करते हैं कि इसका हम 5 नाम रखते हैं, इसका 6, इसका 7 और इसका 8, ठीक है। तो अब आइएगा नोट में एक एक चीज समझिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ध्यान से समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हिंदी होगा बाह्य कोण। हिंदी क्या होगा? बाह्य कोण। हम हिंदी में लिख देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। बाह्य कोण इसका हिंदी होगा एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण मतलब बाहर का, बाहर का यानी दोनों लाइंस के बाहर। आप देखिए दोनों लाइंस के, यानी इस लाइंस के बाहर क्या है? एंगल 1, फिर क्या है? एंगल 4। इस लाइन के बाहर क्या है? एंगल 7 और एंगल 6। ये आपको कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल। यानी एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? बाहर वाला। बाहर वाला कौन हो गया? ये 1, ये 4, ये 6 और ये 7। फिर से समझिए, दोनों लाइंस के बाहर के जो कोण होंगे वो एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। दूसरा टॉपिक आइएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक करके, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे में आपको है इंटीरियर एंगल। अंतः कोण किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हिंदी होगा अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण से समझ ही रहे होंगे अंदर के। जैसे इसमें एंगल 2, ठीक है, एंगल 3, फिर आ जाइए एंगल 5, फिर आ जाइए एंगल 8। ये हो गया इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर आइएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो संगत कोण का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे
अगर आपको ध्यान से देखना हो तो जैसे आप इस एंगल को उठाएं, एंगल 1 दिखाई दे रहा है आपको, एंगल आपने 1 उठाया तो एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 5, यानी जो सिस्टम, इस सिस्टम में आप जो उठा रहे हैं वही इस सिस्टम में भी उठाना है, यानी एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 5। बोलिए, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा 5 या एंगल 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1। फिर इसी प्रकार जब आप इधर आएंगे तो एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 8 और ये आपस में बराबर होगा। फिर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा 6 और आप जब इधर आएंगे तो एंगल 3 का क्रॉसपॉन्डिंग होगा एंगल 7। ये आपको 4 एंगल होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। बोलिए, ये 4 हो गए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगला टॉपिक है चौथा, अल्टरनेट। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का हिंदी होता है बाबू संगत कोण, लिख लो, संगत, साथ साथ चलने वाला संगत, संगत कोण होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का हिंदी। अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, नाम से ही लग रहा होगा कुछ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हिंदी होगा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, नाम से ही कुछ आप समझ रहे होंगे कि एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या है। एकांतर अंतःकोण, तो एक का अंतर होना चाहिए। जैसे समझिएगा, इंटीरियर एंगल उठाइए, इंटीरियर एंगल यहाँ पे था, इंटीरियर एंगल आप देखिएगा, इंटीरियर एंगल यहाँ है 2 3 5 8, 2 3 5 8, ये वाला सभी इंटीरियर कहला रहे थे। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का इंटीरियर एंगल होगा एंगल 8, 2 का इंटीरियर एंगल होगा एंगल 8, 2 का इंटीरियर एंगल होगा एंगल 8। क्या होगा? 2 का इंटीरियर एंगल होगा एंगल 8 और ये भी आपस में बराबर होते हैं। बार बार फोकस हो रहा है, एंगल 2 का इंटीरियर एंगल होगा 8 और ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार एंगल 3 का इंटरनेट यानी अल्टरनेट इंटीरियर होगा एंगल 5 और ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि 2 का 8 और 3 का 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है? तब आगे बढ़ेंगे। इत्मीनान से पढ़ना है बाबू, गड़बड़ाइए नहीं और सारा थ्योरेटिकल पार्ट को एकदम कॉन्सेप्ट बनाइए, बेहतर कॉन्सेप्ट, सुंदर टिकाऊ, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत होगा तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा बाबू, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई आपको प्रॉब्लम हो। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि आपने क्या क्या चीजें सीखी। अल्टरनेट इंटीरियर, एक इसका और है अल्टरनेट एक्सटीरियर भी तो होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। यानी कि अब बाहर वाला कोण देखिए, बाहर वाला तो ये है 1/4, तो 1 का 7 हो जाएगा, सीधा दिख रहा है। एंगल 1 के बराबर होगा एंगल 7 और इसी प्रकार एंगल 4 का बाहर यानी एंगल हो जाएगा 6। ये हो गया आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहां तक किसी को दिक्कत है? बोल नहीं रहा है सब। एकांतर बाह्य कोण इसका हिंदी होगा, जैसे इसका एकांतर अंतःकोण है तो इसका हिंदी हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाहर वाले कोण से एकांतर होना चाहिए, एक का अंतर भी समझ सकते हैं। आइए छठा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल बोलते हैं इसको। कॉन्सिक्यूटिव स्पेलिंग होना चाहिए CON, एक मिनट रुक जाइए, CONSECU, कॉन्सिक्यूटिव, CUT
TIVE कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसको एलाइड एंगल भी बोला जाता है, एलाइड एंगल भी इसको बोला जाता है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसको एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल भी किसी किसी किताब में इसको आप देखेंगे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब ये क्या है भाई? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल, जिसका हिंदी होता है क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण इसका हिंदी होता है क्रमागत अंतःकोण। आ रही है बात समझ में? क्रमागत अंतःकोण, या इसको संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी बोलते हैं, सह अंतःकोण भी इसको बोला जाता है। क्या है ये? यानी कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या आपको एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपके पास ये जो 2 और 5 दिख रहा है, ये ही आपको होता है को इंटीरियर, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि ये अंतःकोण है, क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल से ही लेना होगा, क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है ना। तो इंटीरियर एंगल 2538 होता है, तो 2 का कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर 5 होगा और 3 का कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर क्या होगा? 8 होगा, यानी कि 3 का कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर होगा 8। इसको बोलते हैं आपको सह अंतःकोण या को इंटीरियर एंगल। तो बताइए, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन में कोई भी एंगल्स आपको समझने में परेशानी हुई? समझ लीजिए, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे भाई, समझ लीजिए। ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, इसके प्रॉपर्टी भी है अभी, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर हमको प्रॉब्लम हो गया। क्या दिक्कत हो रहा है? हमको तो नहीं लगता कि हम कोई दिक्कत छोड़ते हैं। फिर से ऐसे देख लो कि अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस के द्वारा बने गए ये 6 कोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलिए। चलिए, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी समझिएगा। प्रॉपर्टीज है इसके कुछ, वो समझते हैं हम लोग। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज कुछ समझते हैं। चलिएगा, प्रॉपर्टीज क्या है कि आप जरा फिर से एक बार बनाइए, यहाँ पे फिगर्स एक बार फिर से बनाइए। 2 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, छोटा सा L और M, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। L और M 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये आपका हो गया N ट्रांसवर्सल लाइन। पहला प्रॉपर्टी समझिएगा, इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इसके क्या है। आइए, प्रॉपर्टीज भी तो समझना होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी समझिएगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, इंटीरियर एंगल का योग हमेशा 180 होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होता है, नोट कर लीजिए। यानी कि अगर आपको इस फिगर में फिर से नेमिंग कर दें हम, 1 2 3 4 5 इधर है तो 5 6 इधर था, 6 और 7 8। अब आपको एक ही ओर का अंतःकोण, एक ही ओर का अंतःकोण क्या है? 2 और 5। तो पहला प्रॉपर्टी समझिएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये पहला प्रॉपर्टी है। बोलिए। एक ही ओर के अगर आप एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन है? 1 6। एक ही ओर के, एक ही लाइन की एक ही तरफ, लाइन का ये एक तरफ हुआ और लाइन का ये दूसरा तरफ हुआ, इस लाइन का ये ऊपर हुआ, इस लाइन का नीचे, तो एक ही ओर के, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 6, ठीक है, ये आपको होगा 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल 1 प्लस एंगल 6 होगा 180 डिग्री।
फिर एंगल 4 और प्लस एंगल 7 होगा 180 डिग्री। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, लिखते चलिए। तीसरा आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है। पूछा भी जाता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा याद रखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच ऑलवेज या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री, ये चीज भूलिएगा नहीं। 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में। बोलिए अगला प्रॉपर्टी आइए। अगर मान लीजिए आपके पास, चौथा प्रॉपर्टी, ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, ध्यान देंगे, दो पैरेलल लाइंस है L और M, यानी कि L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के। अब मान लीजिए कि अब इस पे आप जितना भी आप लंब खींचते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इसके अगर मान लीजिए किसी एक रेखा के इसके पैरेलल खींचते हैं यहाँ पे N, तो L पैरेलल अगर N है और L पैरेलल अगर M है, तो ये दोनों से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं N पैरेलल M होगा। ठीक है, दो समानांतर रेखाओं से कितनी भी समानांतर रेखा खींची गई हो तो सभी आपस में पैरेलल ही होते हैं। वो सभी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल ही होते हैं, ये कहने का मतलब है। उतारिए। अगला प्रॉपर्टी आएगा 5 नंबर। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 4 तक तो हो गया था, 5वें प्रॉपर्टी में आइएगा कि अगर मान लीजिए एक रेखा आप यहाँ पे खींचते हैं, एक रेखा यहाँ पे आपने L लिया और इसमें आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिया A रेखा, आपने इस पे खींच दिया एक B रेखा परपेंडिकुलर, इस पे आपने खींच दिया C। तो आपको एक जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ही रेखा पर खींचे गए सभी लंब आपस में समानांतर होते हैं। एक ही रेखा पर खींचे गए सभी लंब आपस में समानांतर होते हैं। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ही रेखा पर खींचे गए सभी लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बनाना। लंब का भी टर्म हम डिफाइन नहीं किए, लेकिन फिर भी समझिएगा, एक ही रेखा पर खींचे गए सभी लंब आपस में समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। आई मेरी बात समझ में? उतार लीजिए 5 प्रॉपर्टी तक, 5वें प्रॉपर्टी तक उतारिए मेरे दोस्त। चलिए 6ठे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सारी प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको बने रहना है। 5 प्रॉपर्टी बताए ना, 5 में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, 5 प्रॉपर्टी में अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए। 6ठा प्रॉपर्टी समझिएगा। अगर मान लीजिए एक प्लेन है, प्लेन समझ रहे हैं, एक प्लेन है, ये प्लेन मतलब होता है सरफेस, प्लेन मतलब होता है सरफेस, सतह। इस प्लेन में दो रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो पक्का आपस में पैरेलल होगी। तल में दो रेखाएं अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्लेन में तल में दो रेखाएं, तल में, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ है, तल में दो रेखाएं इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है, तो वे पैरेलल होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी, कन्फर्म है। वे पैरेलल ही होंगी, वो अवश्य समानांतर ही होंगी, यानी वो L और M ऐसे होंगी। यानी कि अगर मान लीजिए L इधर है और ये M इधर है, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो L पक्का है कि M के पैरेलल होगा। यानी कि ये 6ठा प्रॉपर्टी कि तल में दो रेखाएं
अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर एक दूसरे को काटती नहीं है, तो पक्का पैरेलल होंगी। इसकी 100% नहीं 1000% गारंटी है। आई बात समझ में? बोल नहीं रहा है सब? चलिए अगला समझिएगा प्रॉपर्टी 7 नंबर कि समानांतर रेखा जो आपको ये दिखाई देता है, आपको ये समानांतर रेखा है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपको बता दें कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जैसे लेते हैं, जैसे एक का क्रॉसपॉन्डिंग 5 होता है, ये दोनों क्या होते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग होते हैं, याद कीजिएगा। 4 का 8 क्रॉसपॉन्डिंग होता है। तो इस लाइन का अगर आप मान लीजिए कि बाइसेक्टर खींचते हैं, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटे। 1 और ये 5 का अगर आप बाइसेक्टर खींचे तो मान लीजिए ये L और M पहले से पैरेलल है, और ये लाइन को अगर हम मान लेते हैं N और P मान लेते हैं, तो आपको बताएं कि अगर ये बाइसेक्टर है, यानी कि संगत कोनों के एक ही ओर के संगत कोने के एंगल बाइसेक्टर खींचने पे प्राप्त रेखा भी समानांतर होती है। एक ही ओर के संगत कोनों के बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए, कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए जब आप रेखा खींचते हैं तो वो प्राप्त रेखा भी समानांतर होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको मन किया कि सर हम इधर ना खींच के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, मान लीजिए इसका खींच दिए ये और इसका खींच दिए, तो ये भी पक्का है कि पैरेलल होगा। आपको मन किया कि नहीं सर हम जो है अब की बार क्या करते हैं कि 2 का और 5 का, ये भी तो दोनों संगत, इसका बाइसेक्टर खींचिए, ये भी पैरेलल होगा। बोलिए, ये पैरेलल ही मिलने वाले हैं। यानी समझ लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संगत कोनों के कोण द्विभाजक खींचने पर समानांतर रेखा ही प्राप्त होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकदम थ्योरेटिकल बाबू, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि डाउट नहीं रहेगा। मेरे पास क्यों आते हो तुम लोग? डाउट के लिए। डाउट नहीं रखना है मेरे दोस्त, डाउट नहीं रखना है। अगला प्रॉपर्टी समझेंगे। 7 नंबर क्लियर था। 8 नंबर पे आइएगा। अब पैरेलल लाइंस का एक और चीज समझिएगा, एक चीज और समझिएगा 8 नंबर में। जैसे आपके पास ये 2 है, यहां आइएगा, अगर आप जरा याद कीजिएगा ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसका बाइसेक्टर खींचिए और इसका बाइसेक्टर, तो ये L और M जो मिलेगा ये भी आपको पैरेलल ही मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा? पैरेलल ही मिलेगा। मान लीजिए कि अगर ये A रेखा है और ये आपको B है, A पैरेलल पहले से B है, तो ये दोनों का बाइसेक्टर भी आपको पैरेलल ही मिलने वाला है। ठीक है, एकांतर कोण था, ये एकांतर कोण था, समद्विभाजक से भी समानांतर रेखा ही प्राप्त हुई। एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है ना, याद कर लीजिए पीछे। 9 नंबर में आइएगा, ध्यान देंगे 9 नंबर में, ये ऐसे समझिएगा। अब सभी आप अंतः कोण जितने बते सभी इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल ये यहां होगा, ये दोनों और ये दोनों, इसका आप बाइसेक्टर खींच दीजिए, इसका आप बाइसेक्टर खींच दीजिए, इसका बाइसेक्टर खींच दीजिए और फिर आप इसका बाइसेक्टर खींच दीजिए। अब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फिगर मिल रहा होगा PQRS और पहले से ये L और M आपको पैरेलल है और आपने सभी अंतःकोणों का इंटीरियर एंगल, किसका? सभी इंटीरियर एंगल का आपने क्या खींचा है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो ये जो फिगर प्राप्त होगा, ध्यान से देखिएगा, PQRS, तो ये आपको हमेशा रेक्टेंगल मिलता है, पूछा गया है। तो ये PQRS जो है वो आपको मिलता है रेक्टेंगल। क्या मिलता है? रेक्टेंगल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। क्या मिलता है? रेक्टेंगल, आयत बोलते हैं इसको। ये PQRS जो मिलेगा वो आपको आयत मिलेगा, यानी सभी अंतःकोणों के द्विभाजक खींचने पर, ये सभी अंतःकोण के द्विभाजक खींचने पर, और ये जो रेखा आपको
फिगर जो ज्योमेट्रिकल फिगर मिला, इसमें ये इसके बराबर होगा और इसमें ये इसके बराबर होगा, क्योंकि आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर? अगला आइएगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पे 10 नंबर में एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि ये जो दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे ये तिरछा है, लेकिन अगर यही ट्रांसवर्सल लाइन 90 डिग्री पे इसको करें, ऐसे आ जाए 90 डिग्री पे, अगर 90 डिग्री पे हो तब इस सबका एंगल बाइसेक्टर खींचिए, तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाई, यानी सब जगह एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो ये P, Q, R और S, यानी कि दो पैरेलल लाइंस पे L और M पर लंब हो जाए तिर्यक रेखा पर लंब, यानी कि लंब मतलब परपेंडिकुलर हो, कौन? ट्रांसवर्सल लाइन TL, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि L समानांतर M पर लंब हो जाए, 90 डिग्री बनाए, और तब आप सभी अंतः कोणों का बाइसेक्टर खींचे, यानी कि इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये। बाइसेक्टर का मतलब अभी बताया ना, द्विभाजक, दो बराबर भागों में बांटने वाला। तब ये जो फिगर मिलेगा, ये जो फिगर मिलेगा, यहां समझिएगा, ये जो मिलेगा PQRS, तब आपको रेक्टेंगल ना होके यहां हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और वर्ग का मतलब आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। क्या मिलेगा? स्क्वायर। बोलिए ध्यान से, ये आपको 10 प्रॉपर्टी जिसका था। क्या पूछे बाबू? दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री का। तो ये सभी प्रॉपर्टी आपने सीखा। हाँ, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, यानी कि इसको समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये कोण आपको पहले से दिया गया था, बाइसेक्टर को अभी क्लियर कर देते हैं। ये कोण आपके पास दिया गया था AOB, ये कोण किसी ना किसी मेजरमेंट का होगा, 60 डिग्री 70 डिग्री, किसी ना किसी मेजरमेंट का होगा, किसी ना किसी माप का होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसको एकदम दो बराबर भागों में ये एक लाइन खींच दिए OM, यानी इसका वही मान होगा जो इसका, तो इस लाइन को बोलेंगे बाइसेक्टर, OM को बोलेंगे बाइसेक्टर, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा बाइसेक्टर कहलाती है, जिसको समद्विभाजक हिंदी में बोलते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। यानी 10 प्रॉपर्टी था ट्रांसवर्सल लाइन, हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए गए कोण और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी। अब ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन का अलग भी कुछ प्रॉपर्टी है, थोड़ा एडवांस प्रॉपर्टी है, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं? बोल नहीं रहा है सब, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? वाह, बहुत अच्छी बात है, गुड। चलिए ओके, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।